नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत करता हूं आप सबका अलजेब्रा के इस क्लास में। आज हम कुछ नए नए फंक्शंस जानेंगे। ठीक है, देखो, इससे पहले वाले क्लासेस में आई थिंक मेरा 3 या 4 क्लासेस हमारे हो चुके हैं। पहले क्लास में हमने देखा था इन्वर्स फंक्शन कि इन्वर्स फंक्शन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्वर्स फंक्शन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देख चुके हैं। इन्वर्स फंक्शन रिवर्स केस में कैसे आते हैं ये भी हम देख चुके हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंजिंग इन्वर्स फंक्शन में ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, आई थिंक जो आज वाला हमारा क्लास होगा इसमें हम बहुत नए नए प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कैसे वैल्यू पुटिंग से बड़े बड़े क्वेश्चन और बड़े बड़े जो इक्वेशन होते हैं उसको नॉर्मलाइज करके बहुत आसानी से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये। इससे पहले मैं यहाँ पे एक थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो, कभी भी अगर x प्लस वन बाई एक्स अगर एक रहे, ठीक है ना, x प्लस वन बाई एक्स अगर एक रहे तो हमेशा एक्स क्यू जो होता है वो -1 के बराबर होता है। और अगर x प्लस वन बाई एक्स -1 रहे, ठीक है ना, तो जो एक्स क्यू होता है ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये दोनों आप प्रॉपर्टीज जो है आपको याद रखना है। ये आता कैसे है मैं जल्दी से ये भी यहाँ पे बता दूंगा। देखो, जब आप इसका वो करोगे, इस x को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और ये x इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि x। फिर से अगर देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, हमें निकालना क्या है, एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर से हम एक्स क्यू के पास कैसे जा सकते हैं, उसमें x से मल्टीप्लाई करके। तो जब आप इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको इसमें से इसको घटा दीजिएगा, ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इस एक्स से ये एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स क्यू बराबर -1। ये 1 जाकर के उधर माइनस में हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक्स प्लस वन बाई एक्स, कभी भी कोई टर्म हो, ठीक है ना, और उसके इनवर्स का सम 1 हो तो जो एक्स क्यू होता है वो -1 के बराबर में होता है। ठीक है, ये यहीं से याद रख लेना है। या फिर हम एक चीज ये भी यहां पे देख सकते हैं कि देखो, थोड़ा सा मैं इस थ्योरी को आगे ले जाऊं तो देखो, यहां से मैं अगर इस एक को इधर ला दूंगा तो ये क्या होगा, एक्स क्यू प्लस 1 बराबर में 0। और इस एक को मैं क्या लिख सकता हूं, इस एक को लिख सकता हूं एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 0 बराबर में 0। यानी कि कभी भी अगर, ठीक है ना, कभी भी अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स एक रहे, एक्स प्लस वन बाई एक्स एक रहे, तो हमेशा अगर पावर डिफरेंस 3 पे दिया हो तो आंसर 0 होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो, x प्लस वन बाई एक्स कभी भी अगर एक है, ठीक है ना, अगर एक रहे तो जो ये पावर डिफरेंस यहाँ पे 0 है, सॉरी 3 - 0 3 है, तो जो आंसर होगा वो हमेशा 0 के बराबर में होगा। ठीक है, कल को हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि x प्लस वन बाई एक्स दे दिया, ठीक है ना, और इसके बराबर में लिख दिया 1, और हमसे पूछ दिया क्या कि x6 प्लस x9 बराबर व्हाट, ठीक है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं कि पावर डिफरेंस 3 रहने पे 0 होगा। कब, जब x प्लस वन बाई एक्स एक रहे तब। तो यहां से ये चीज लगा देंगे। देखो, x प्लस वन बाई एक्स एक है तो पावर डिफरेंस क्या है, 3, यानी कि इसका वैल्यू डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, 0 के बराबर में हो जाएगा। ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। देखो, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का सम 1 दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर 2 दिया है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का। देखो, इस इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, कभी भी इक्वेशन क्या होता है, जहां पे इक्वल का साइन लगा रहे हैं, ये वाला इक्वल का साइन वो इक्वेशन होता है। यानी कि यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल यानी कि एक्स वाई है, यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, देखो, ये इस पे अगर हम नजर डालें तो ये क्या है, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, यानी कि ये एक्स प्लस वन बाई एक्स का एक फॉर्म है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक्स बाई वाई का जो क्यूब होगा ना, ये बराबर होगा 1 के। 1 है ना, तो ये -1 के बराबर में हो जाएगा। यहां से बोल सकते हो आप कि एक्स क्यूब इसका क्यूब और ये वाई क्यूब इधर जाकर के -y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इस -y क्यूब को आप अगर इधर लाइएगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर में 0। और हमसे वैल्यू भी इसी चीज का पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि 0 के बराबर होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
अब ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इक्वेशन कितने हैं, यहाँ पे इक्वल लगा है, यानी कि इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई, के भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे के ये दिखा रहा है कि के कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, एग्जामिनर का कहना ये है। तो यहाँ पे इक्वेशन एक वेरिएबल दो, यानी कि एक्स्ट्रा वेरिएबल एक है, उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। और मानना कैसे है, देखो यहाँ पे वाई क्यू है, अगर हम वाई को कुछ मानते हैं, मान लो वाई को जीरो मान लिए, तो ये के को भी जीरो कर देगा, जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको भी जीरो कर देगा, तो वाई को हम जीरो नहीं मान सकते। हम क्या मान रहे हैं, एक्स को आप जीरो मान लीजिए। एक्स बराबर अगर आप जैसी जीरो मानिएगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा और ये भी टर्म खत्म हो जाएगा और ये भी टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या बचेगा, वाई क्यू माइनस का वाई क्यू और ये माइनस प्लस का वाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम जाए तो माइनस थ्री वाई और ये माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का थ्री वाई क्यू। ठीक है ना, थ्री वाई क्यू, और ये बराबर होगा के वाई क्यू के। अगर यहां से आप देखिएगा ये नाइन वाई क्यू होगा, सॉरी ये नाइन वाई क्यू होगा। ठीक है, यहां पे नाइन वाई क्यू होगा। यहां से अगर आप इसका सम कीजिएगा तो ये आएगा 11 वाई क्यू बराबर के वाई क्यू। ठीक है, वाई क्यू से वाई क्यू कटेगा, आएगा वैल्यू, या फिर आप काटिए या फिर कंपेयर के लिए, देखो वाई क्यू की जगह पे वाई क्यू है तो के की जगह पे 11 है, यानी कि के का वैल्यू 11 आएगा, जो कि है ऑप्शन डी। ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वैल्यू है, ये क्वेश्चन देखो, इससे पहले हम एक थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी कहता है सब चीज कॉन्सेप्ट बेस है, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई तो क्वेश्चन कोई भी हो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो अगर यहां पे मैं लिख दूं ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है ना, और इसको मैं अगर ए माइनस बी से भाग दे दूं तो निकल करके क्या आएगा, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम पहले क्लास में देख चुके हैं, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो आप पहला क्लास देख सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का वहां पे हमने 4 एस्पेक्ट्स देखे थे और हर एक चीज पे अच्छे से चर्चा किया था कि कैसे ये आता है। ठीक है, अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू की अगर बात करूं, ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू की अगर मैं बात करूं और इसको मैं ए प्लस बी से भाग दे दूं तो ये निकल करके आ जाएगा किसके बराबर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के बराबर में। ठीक है, कुछ नहीं है, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो उस ए प्लस बी को मैंने इधर ला दिया है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस थ्योरीज को याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम ये क्वेश्चन करें तो ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, ठीक है ना, पहले हम जान लेते हैं थोड़े बेसिक से, फिर एग्जाम अप्रोच जानेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए माइनस बी जो कि 17 माइनस 10 होगा। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ए बी 17 इज टू 7 119। ठीक है ना, बटे में 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस के बराबर में 10 होगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि 17 माइनस 7 होगा, ये 7 होगा। ठीक है ना, ये 7 होगा, 17 माइनस 7 क्या होगा, 17 माइनस 7 10 के बराबर होगा, यानी कि ये वैल्यू जो दिया है ये 10 के बराबर में दिया है। ठीक है, तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा। अगर आप यहां से 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 119 बराबर में, ये तो यहाँ पे एक आ गया, जब इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस के। ठीक है, अगर आप कंपेयर कीजिएगा, देखो 17 स्क्वायर की जगह पे 17 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर की जगह पे 7 स्क्वायर है, और के की जगह पे क्या है 19 है, यानी कि 119 इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यू पूछे हमसे के का, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट ही क्या करना है कि देखो यहां से 17 क्यू माइनस, यहां से जो वैल्यू आएगा वो ए माइनस बी, यानी कि 17 माइनस 7 का अगर डिफरेंस 10 आ गया जो कि इसको काट देगा। ठीक है ना, यानी कि कहीं ना कहीं जो ये नीचे वाला फॉर्म है ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का। ठीक है ना, यानी कि जो के होगा वो डायरेक्टली 17 इंटू 7 119 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन बी डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि यहां से हमने कंपेयर कर दिया, क्योंकि ये ए माइनस बी इसको कैंसिल करके एक बना देगा। ठीक है, तो इसको अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो जो के होगा वो ए बी, यानी कि 17 इंटू 7 119 के बराबर में हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, देखो
3 से आप इस 10 30 को यहाँ पे काट दो, ये बचेगा 10। ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर मैं 16 माइनस 6 करूँ, 16 से मैं 6 को अगर हटाऊं तो ये बच रहा है कितना, 10। इस 10 को काट देगा, यानी कि इधर एक आ रहा है, यानी कि जो ये Q का वैल्यू होगा वो होगा 16 गुने 6 यानी कि 96 के बराबर। बस कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, ये ए बी का फॉर्म बनता है, ए बी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस ए बी अगर हम करेंगे तो जो ए बी है, ए की जगह पे 16 है, बी की जगह पे 6 है, तो 16:6 96 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो a माइनस बी दिया है 5, ए बी दिया है 25, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत सारे हमने एस्पेक्ट्स देखे थे। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है ना, प्लस ए माइनस बी का होल क्यू प्लस ए बी इज टू ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी, ए माइनस बी का ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमने निकालना है ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए माइनस बी 5 दिया है और ए बी 25 दिया है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे निकलेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू जो होगा ये होगा ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इज टू ए माइनस बी। ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में ही, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। देखो ए माइनस बी के होल क्यू निकालना है हमें, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रखना है और मान निकालना है। ए माइनस बी का होल क्यू यानी कि 5 का अगर क्यूब कीजिएगा तो ये आएगा 125 के बराबर में, प्लस 3 ए बी हमें निकालना है, ठीक है, और ए माइनस बी दिया है 5, ठीक है ना। अच्छा ए बी 25 दिया है, ए बी निकालना तो ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, ए बी दिया है 25, यानी कि 25:3 जो हम करेंगे तो ये आएगा 75। अब ये निकालना है 125 प्लस 75:5 क्या होता है, 70×5 होता है 350 और 25 375। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये आएगा 400 और 500 के बराबर में, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, या फिर एक इसके बहुत सारे फॉर्मूला होता है, सब चीज पे हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आप ए क्यू माइनस बी क्यू को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको ऐसे कर दीजिए ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3 ये भी कर दीजिए, ये भी एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करके इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो भैया इसमें माइनस ए बी वाला प्लस ए बी वाला फॉर्म बन जाएगा, प्लस 3 भी किए, तो ये सब चीज पे हम चर्चा कर चुके हैं पहले क्लास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, देखो एक तो इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं 8x³ प्लस 27y³ यानी कि a³ प्लस b³ का ही फॉर्म है, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन में हम हिट एंड ट्रायल से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो हिट एंड ट्रायल एंड वैल्यू पुटिंग दोनों अलग अलग है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन कितने हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी इक्वेशन 2 है और वेरिएबल एक्स वाई यानी कि वेरिएबल भी 2 है। तो जब इक्वेशन के बराबर में वेरिएबल रहे तो हम कभी भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल के माध्यम से चेक कर सकते हैं या फिर इक्वेशन अपना सेटिस्फाइड कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हिट एंड ट्रायल ही वैल्यू पुटिंग है, लेकिन वैल्यू पुटिंग और हिट एंड ट्रायल दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। देखो अगर हम x की जगह पे 3 रख दें, ठीक है ना, x की जगह पे अगर 3 रखें और y की जगह पर अगर 1 रखें तो 3 दूनी 6 और प्लस 3 बराबर 9, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ भी x 3:y ये भी 3 को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि x बराबर 3 ही होगा और y बराबर 1 होगा। अगर हम इसमें रखें तो 8, ठीक है ना, 3 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27 प्लस 27:y का क्यूब यानी कि y बराबर तो 1 है, यानी 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर हम यहां से देखो, यहां से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हम यहां से 27 कॉमन ले लें, ठीक है, तो बचेगा क्या, 8 यहाँ पे बचेगा और 1 यहाँ पे बचेगा, यानी 27:9 जो कि होगा 243 के बराबर। 9 7 63 के 3 हासिल 6 9 18 6 24 243 जो कि होगा ऑप्शन सी। देखो पहले क्लास में मैंने ये भी बताया था कि कभी भी अगर a³ प्लस b³ पूछते तो वो a³ प्लस b³ हमेशा a प्लस b का एक क्या होता है, मल्टीपल होता है, यानी कि a प्लस b कितना है 9, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा
जो 9 का एक मल्टीपल हो। अगर हम 9 का मल्टीपल भी चेक करें तो 5 3 8 2 10 ये नहीं है, 4 4 8 2 10 ये भी नहीं है, 4 3 7 2 9 ऑप्शन डी भी 9 का मल्टीपल है, और ऑप्शन सी 4 2 6 3 9 ऑप्शन सी भी 9 का मल्टीपल है। तो 9 के मल्टीपल वाले बेस पे आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर तुक्का मारना होगा तो 9 के बेस पे दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके दो ऑप्शन में तुक्का लगाइए, यहां पे चांसेस ज्यादा है सही होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, यहां पे भी हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल, वैल्यू पुटिंग नहीं। वैल्यू पुटिंग और हिट एंड ट्रायल दोनों अलग अलग है। बहुत लोगों या फिर बहुत टीचर भी ऐसे हैं जो उनको लगता है कि हिट एंड ट्रायल ही वैल्यू पुटिंग है। अरे भैया हिट एंड ट्रायल और वैल्यू पुटिंग दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 217, हम देखेंगे कि 217 के पास आसपास में किस चीज का क्यूब 217 के आसपास में है, तो हम पाएंगे कि 6 का जो क्यूब होता है ना वो 216 होता है, यानी कि बच रहा है एक, यानी कि यहाँ पे अगर एक रख देंगे और एक का क्यूब कर देंगे तो ये 217 के बराबर में आ जाएगा। बाकी अगर इस इक्वेशन में हम देखना चाहें तो 6 प्लस 1 ये भी 7 के बराबर आ जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ए का वैल्यू 6 और बी के वैल्यू 1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जा रहा है। यानी कि अगर हमसे वैल्यू पूछा है क्या ए बी, तो हम कुछ नहीं करेंगे 6:1 कर देंगे, जो कि आएगा 6 के बराबर, ऑप्शन डी। ये सीपीओ का क्वेश्चन है, 2020 में शिफ्ट 2 में पूछा था। ठीक है, बाकी तो हमने आपको सिखा ही रखा है कि कैसे आपको ए क्यू प्लस बी क्यू अगर ए बी निकालना है तो कैसे आप निकाल सकते हैं, वो भी आप वैसे भी निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 1 और हमसे इस चीज का वैल्यू पूछ रहा है। देखो इक्वेशन एक, वेरिएबल 1 और 2, यानी कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, और उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं, और जब मानना ही है तो आप y बराबर 0 मानिए। जैसे ही आप y बराबर 0 मानिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, x निकल करके आएगा 1, और y बराबर अगर आप 0 माने हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज को अगर आप करते हैं तो वो 0 ही होता है, और ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आप 1 का क्यूब कर दिए तो आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1। बस इतना ही करना है उस क्वेश्चन को। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सीजीएल टियर 2 मेंस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन माइक्रो सेकंड में हो जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे लिख भी रहा हूं। अगर मेरे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मैं डायरेक्ट ही देख लूंगा कि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को मैं कुछ भी मान लूंगा। वाई मैंने 0 माना, एक्स एक निकल करके आया, ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक है, और एक्स के क्यू करेंगे तो एक का क्यू यानी कि एक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 1 बाई एक्स टू द पावर -1 प्लस 1 बाई वाई टू द पावर -1, अगर हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये निकल करके आएगा x प्लस 1। ठीक है ना, ऊपर जाने पर ये पावर जो होगा पॉजिटिव में हो जाएगा। अब देखो एक्स वाई बराबर -6 दिया है, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 19 दिया है, और एक्स प्लस वाई निकलना है, तो एक तो आप फॉर्मूला से जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला से नहीं जाना चाहें तो देखो एक्स क्यू यानी कि 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ठीक है ना, और ये माइनस, इसमें से आप प्लस लिखिए इसको, y को आप 2 मान लीजिए, यानी कि सॉरी y को -2 मान लीजिए, और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। 27 3 का क्यूब -2 का क्यूब 8, 27 - 8 19। फर्दर अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में भी अगर हम 3 और -2 रख करके देखें तो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि -6। हमसे वैल्यू क्या पूछा है, x प्लस वाई, यानी कि 3 प्लस y कितना है -2, यानी ये निकल करके आएगा 3 - 2 1 के बराबर, जो कि है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है सीजीएल टियर 2 का, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, और इसको आप माइक्रो सेकंड में कर सकते हैं जब आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ऐसी थोड़े मजेदार अप्रोचेस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में भी क्या हो सकता है, वैल्यू पुट हो सकता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ है वैल्यू पुट करना, लेकिन अगर हम चाहें तो पहले बेसिक से जाते हैं। देखो वैल्यू पुट कब हो सकता है, अगर ये ए बी यहाँ पे जो निकल करके आएगा, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन कर दें तब इसमें वैल्यू पुट हो सकता है। अगर मान लो ए बी प्राइम नंबर आ गया, हम जानते हैं कि प्राइम नंबर का तो फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बेसिक से देखो, अगर हम बेसिक से जाएं तो बेसिक से हम क्या कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ये 218 के बराबर में, और ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यू। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इस टू ए प्लस बी, जो कि है 2 के बराबर में। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें
तो ये 218, ठीक है ना, इसको मैं इधर ले रहा हूं, ये जो 6ab है मैं इसको इधर लेकर के आ जा रहा हूं, बराबर में 2 का क्यू 8 माइनस 218 माइनस 210, ठीक है। अगर हम यहां से ए बी निकालें तो ए बी कितना निकल करके आएगा, 6 18, 6 5 35 माइनस 35। देखो अगर हम यहाँ पे ए बी की जगह माइनस 35 रख दें तो माइनस और माइनस 35, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर रूट, तो ये रूट स्क्वायर के अंदर, सॉरी रूट के अंदर ये 36 आ जाएगा और बाहर निकल करके आएगा सिर्फ 6, जो कि है ऑप्शन डी। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला था कि हिट एंड ट्रायल कब हम लगा सकते हैं, अगर इसका फैक्टर हो जाए। देखो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लो 35 को अगर हम फैक्टर में तोड़े तो ये क्या हो सकता है, 7 और माइनस 5, तभी 7 माइनस 5 माइनस 35 के बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर आप रखिएगा ए की जगह पे 7, ठीक है, और बी की जगह पे माइनस 5, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 निकल करके आ रहा है। या फिर इस इक्वेशन में भी अगर आप रखिएगा तो 7 का क्यूब 343 और माइनस 5 का क्यूब जो होता है वो होता है कितना, 125, ठीक है ना, और 343 में से 125 घटाइएगा तो ये 218 के बराबर में आ जाएगा। यानी कि ए 7 लेने पर और बी माइनस 5 लेने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। लेकिन ये हमें कब पता चला, देखो ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना इतना आसान है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अगर ये आपके सामने आ जाए तो बहुत कम ही लोग ये पहचान पाएंगे कि 7 और 5 लेने पर ये हिट एंड ट्रायल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें कब पता चला, जब हम यहाँ पे ए बी निकाल करके लाए माइनस 35, तब हमें इस यहाँ पर आकर के पता चला कि 35 का तो फैक्टराइजेशन हो सकता है, क्योंकि 35 को हम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब कि ए और बी का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर आकर के हम लोग को पता चलेगा कि इसमें हिट एंड ट्रायल लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दी कि हिट एंड ट्रायल लगाना है तो 7 और माइनस 5 रखिए, और बेसिक से जाना है तो बेसिक से तो मैंने बताई है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं किस चीज से, बेसिक से। लेकिन अगर आपको बेसिक से नहीं जाना है तो आप x की जगह पे, ठीक है ना, 8 रखिए और y की जगह पे -3 रखिए, 8 - 11 हो जाएगा। और ये इक्वेशन भी इससे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। हमें वैल्यू किसका निकालना है, x³ - y³, ठीक है। तो 8 का क्यूब 512 माइनस y³ यानी कि -3 का क्यूब करेंगे -27, और वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, यानी कि +27 प्लस x² y² 64, y² करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो अब इसको सॉल्व थोड़ी करना है, आप यूनिट डिजिट देखिए। अगर हम यूनिट डिजिट पे जाएं तो 7 2 9 प्लस 9 चौका 36 यानी कि 6। आंसर वो ऑप्शन होगा, देखो ये 15 आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये इसके यूनिट डिजिट पे 5 नहीं है, इसके यूनिट डिजिट पे 5 नहीं है। अच्छा, 2 ऑप्शन के यूनिट डिजिट पे 5 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं डिजिटल सम का यूज। देखो अगर हम इसमें डिजिटल सम लगाएं तो 9 अरे भैया डिजिटल सम में 9 बराबर 0 होता है, तो ये तो इसको 0 बना देगा, 9 से मल्टीप्लाई करके ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी 9 का मल्टीपल है। बचेगा सिर्फ पे अगर हम इसका डिजिटल सम निकालें तो 5 2 7 1 8, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 8 है, और ऑप्शन बी ही है जिसमें डिजिटल सम 8 हो रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज आंसर। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 13/8/2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर मैं जो बता दूंगा और उसके बाद ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे छूट जाए तो फिर आप मुझे बोलिएगा, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये है क्या, पहले इसके स्ट्रक्चर को आप समझिए। AQ - BQ ही तो है, AQ - BQ को ही तो लिखा है A - B A²। यहाँ पे प्लस AB होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो B का वैल्यू निकल करके आएगा वो माइनस में आ रहा है, इसीलिए वो प्लस को यहाँ पे माइनस बना रहा है, प्लस जो भी है, ठीक है। हमसे वैल्यू पूछा है A² + B² + C² का, ठीक है। हम प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में जो भी A B और C का वैल्यू निकल करके आएगा वो प्लस में आए या निगेटिव में आए या पॉजिटिव में, स्क्वायर जब हम कर देंगे तो वो तो वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा। तो प्लस माइनस के चक्कर में इस क्वेश्चन में नहीं पड़ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ये जो है ना, इसको आप काट दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम यहां से वैल्यू कंपेयर करेंगे। देखो x का कोफिशिएंट है कितना, √2, लेकिन हमें वैल्यू निकालना है a का, जो कि x² का कोफिशिएंट है। तो अगर x का कोफिशिएंट है √2 तो x² का कोफिशिएंट कितना होगा, इसको स्क्वायर करेंगे
तो होगा वो √2 का स्क्वायर 2, यानी कि ए का वैल्यू निकल करके आ गया 2। ठीक है। बी एक्स वाई यानी √3 गुने √2। अरे भैया एक्स वाई में मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो कोफिशिएंट उनका निकल करके आएगा ना। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 गुने √2 ये आएगा √6 के बराबर। और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है सी, और यहाँ पे दिया है वाई का कोफिशिएंट √3, तो जब वाई स्क्वायर करेंगे तो सी निकल करके आएगा 3। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए 2 निकल करके आ गया, बी माइनस √6 और सी 3। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 6 प्लस 9, 9 6 15 4 19, जो कि है ऑप्शन डी। बस ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। और भी क्वेश्चन है, क्लैरिटी आ जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन में भी। देखो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहां से देखो x का कोफिशिएंट है 2, हमें वैल्यू फाइंड करना है a का, वैल्यू फाइंड करना है किसका, a का। तो a कैसे निकल सकता है, हम x का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो जब हम x स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा, जो कि आएगा 4। बी एक्स वाई, ठीक है ना, बी एक्स वाई अगर हम देखें तो 3 दूनी 6, बी निकल करके आया 6, वाई स्क्वायर यानी कि सी निकल करके आ जाएगा 9। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है, 2 गुने 4 प्लस 6 माइनस सी माइनस में है तो 9, 4 दूनी 8 6 14 माइनस 9 5 के बराबर आएगा। ठीक है, जो कि है ऑप्शन सी। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं वैल्यू पुटिंग का एक शानदार तरीका बताऊंगा। देखो हमें वैल्यू क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस सी का। ठीक है ना, a प्लस बी माइनस सी हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर हम इसमें a प्लस बी माइनस सी बनाना चाहें तो अगर हम x को 1 लेते हैं, ठीक है ना, और y को -1 लेते हैं, तो देखो x a आएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी, और ये माइनस इसको माइनस में बदल देगा, यानी कि a प्लस बी माइनस सी का ये फॉर्म बना देगा। कब, जब x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर -1 रखेंगे तब। अगर यहीं पे इस क्वेश्चन में पूछ देता, यहीं पर इस क्वेश्चन में पूछ देता कि a प्लस बी माइनस सी की जगह प्लस सी पूछ देता, तो हमें y बराबर +1 लेना पड़ता, तभी ये प्लस में सारे वैल्यूज आते, a प्लस बी प्लस सी आता। लेकिन यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछ रहा है माइनस सी का, इसीलिए हम सी को माइनस बनाने के लिए y को माइनस में ले रहे हैं, ताकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस बना दे। अब कुछ नहीं करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अपना मान निकालेंगे। ठीक है, देखो अगर मैंने लिया है क्या, x 1 और y -1, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, ये खत्म। ठीक है, -27, ठीक है ना, और 1 -1 यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि ये 8 के बराबर में हो जाएगा, बराबर। ठीक है, 5y यानी कि 5 इंटू -1 -x बराबर सॉरी इंटू a प्लस बी प्लस सी। कुछ नहीं हम किए, x और y, और यहाँ पे मतलब मैंने सॉरी यहाँ पे माइनस होगा -c, 1 मिनट। ठीक है, a प्लस बी माइनस सी का हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। भैया -y से यहाँ इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, -27, यहाँ पे गुना होगा, सॉरी ये गुना में है ना, -27 गुने 8, -27 गुने 8। ठीक है, ये x कहां से आया है, 1 मिनट फिर से हम रखते हैं इस क्वेश्चन में। अभी मेरे फोन पे कोई फोन कर रहा था, थोड़ा सा मेरा उधर माइंड चला गया। देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे, x बराबर 1 लेंगे और y बराबर -1 लेंगे। ठीक है ना, x बराबर अगर हम 1 लिया और y बराबर -1 लिए तो ये तो 0 बन जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, -27। ठीक है, और x -y करेंगे तो ये 2 बनेगा। ठीक है ना, 2 का क्यूब यानी कि 8, -27 इंटू 8 बराबर में 5y यानी कि -5 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी, और गुने में दिया है, गुना अगर हम इससे करें तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, इस -y इसको माइनस में बदल देगा, यानी कि -27 गुने 8 बराबर में आएगा
-6 गुने a प्लस बी माइनस सी। अगर हम इससे काटें तो माइनस से ये माइनस कटेगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 2 से ये 4 बार में, यानी कि a प्लस बी माइनस सी जो है 9 चौका 36, ऑप्शन सी निकल करके आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें बस देखो ये जितने वैल्यू थे ना, इसमें निकालना था 2a प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पे 2 लाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिया है, हालांकि लीनियर इक्वेशन तो ये भी है, लेकिन इसमें कोफिशिएंट भी सारों में सेम है। तो जब भी अगर कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है, कोफिशिएंट सेम हो और डिग्री एक हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस सी। तो आप फिर से x बराबर 1 ले लीजिए, ठीक है, और y बराबर -1 ले लीजिए, a प्लस बी माइनस सी निकल जाएगा। अगर आप वैल्यू रखिएगा तो 1 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -8 गुने x माइनस वाई कीजिएगा तो ये 8 ही आएगा। ठीक है ना, ये माइनस वाई इसको वो बना देगा, प्लस x प्लस 5y, 1 माइनस 5, 5y कीजिएगा तो -5y, ठीक है ना, गुने अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, देखो ये -64 बराबर ये होगा कितना, -4 a प्लस बी माइनस सी। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ये -4, ठीक है, इस माइनस माइनस काटेगा 4, इसको 16 बार में काटेगा, यानी कि a प्लस बी माइनस सी निकल करके आया b 16। ठीक है, ये क्वेश्चन है CGL 2019 में पूछा था टियर 2 में। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कभी भी अगर यहाँ पे डिग्री 1 वाला पूछ दे और कोफिशिएंट भी सेम हो तो हम उस केस में एस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज हमारे चैनल को थोड़े से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहिए। ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, क्योंकि सारे मैंने अच्छे क्वेश्चन उठा लिए, ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा खुद से, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि मैं बेहतर अप्रोच आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, तो उस क्वेश्चन का अप्रोच आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस तरीके से हो सकता है, और उस अप्रोच को हम बिल्कुल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क के, आप इसको कर सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा नया टाइप स्टार्ट हो रहा है। कभी भी देखो, थोड़ा सा दिमाग खोल लो, कभी भी किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। कभी भी किसी भी चीज का अगर हम स्क्वायर कर दे, चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना हो, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, और पॉजिटिव चीजों का सम कभी 0 के बराबर में नहीं होता। ठीक है ना, पॉजिटिव चीजों का सम कभी भी 0 के बराबर में नहीं होता। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीनों का सम, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ, और तीनों पॉजिटिव का सम 0 के बराबर है। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब ये पार्टिकुलरली रूप से ये 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तभी इनका सम 0 के बराबर में हो सकता है। तो अगर a-18 के जगह पे आप 0 रखिएगा, इसके बराबर में 0 रखिएगा, तो a निकल करके आएगा कितना, 18। उसी प्रकार b निकल करके आएगा 12 और c निकल करके आएगा 6, यानी कि a b c निकल गया। हमसे वैल्यू पूछा है a प्लस बी प्लस सी का पावर में 1/2 है। ठीक है ना, तो 18 12 30 प्लस 36 का पावर हम जब 1/2 करेंगे तो ये निकल करके आएगा 6, सिर्फ 6, प्लस माइनस 6 नहीं होगा, गलत दिया है, सिर्फ प्लस का पॉजिटिव का 6 होगा। देखो 36 रूट अंदर आएगा और रूट के बाहर से हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही निकलती है, दैट्स वाई सिर्फ पॉजिटिव वाला ही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। ये क्वेश्चन है सीपीओ 28/6/2024 का, ये +6 होगा सिर्फ। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन है, यहां पे आप क्या कीजिए, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप तो एक तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि देखो अगर आप इस पे नजर डालिएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई, यानी कि ये दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 0। और मैंने क्या बताया कि कभी भी अगर स्क्वायर का सम 0 हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चीजों का सम 0 कब हो सकता है, जब ये पार्टिकुलरली रूप से 0 हो, यानी कि x प्लस 1 भी 0 के बराबर में हो। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, -1, और 2y भी क्या हो, 0 के बराबर हो, तो y निकल करके आएगा 0। ठीक है, हमसे वैल्यू पूछा है x टू द पावर 39 और y टू द पावर 36, तो ये तो 0 ही हो गया।
एक्स टू द पावर 39 यानी -1 का पावर अगर आप 39 कीजिएगा तो ये -1 ही निकल करके आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो एक आप स्क्वायर बना करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरा मेथड इसका जानना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाले को एक साइड लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है ना, इसको एक साइड लिख लो और इनको उस साइड भेज दो। बराबर में आप दो यहां से कॉमन ले लो तो ये बचेगा किस सिर्फ किस में, -6 बचेगा, -2x होगा ना, और ये -1। देखो, हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से अगर x के कोफिशिएंट में भाग देंगे तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है? -1, और एक्स स्क्वायर का 1, तो -1 में अगर 1 से भाग देंगे तो ये -1 ही निकल करके आएगा, और y तो कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें, यानी कि y 0 हो जाएगा। तो यहां से भी आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? ऐसे, तो x के जगह पे यहाँ पे -1 का पावर 39 कीजिएगा और प्लस में 0, तो ये -1 निकल करके आएगा वहीं पे। तो ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा स्क्वायर, अगर मान लो कि कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ गया तो वहां पे स्क्वायर बनने में टाइम लग जाता है। तो आप क्या कीजिए कि स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज करके दो कॉमन ले लीजिए और कोफिशिएंट का कंपैरिजन करके एक्स और वाई का या फिर वेरिएबल का मान निकाल लीजिए। अब ये भी वही है, आप मैंने क्या बोला है कि एक्स और वाई स्क्वायर को इधर ही रख लो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इधर ही रख लो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो आप यहां इधर से दो कॉमन लो, बचा क्या? सिर्फ ये बचा -y -2x और ये -5। अगर यहां से आप y कॉमन y का मान निकालिएगा तो इसके कोफिशिएंट से इसमें भाग दीजिएगा, जो कि आएगा -1, और x निकालिएगा तो ये आएगा -2 के बराबर। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, -2 और -1, भैया x आया -2 और y आया -1, जोड़िएगा तो ये आएगा ऊपर में, भैया इसका वैल्यू निकालिएगा ना, तो -2 और -1 कितना होगा? -3 बटे में x माइनस वाई, 1 से -2 -1 कीजिएगा, -y कीजिएगा तो ये निकल के आएगा -3 और -2 और +1 यानी कि -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप कर सकते हैं, कंपैरिजन करके वैल्यू पुट कर दीजिए। ये तो सब कुछ दिया ही है, दो कॉमन लेकर के भी दिया है। देखो, b अगर हम निकालें तो b के कोफिशिएंट से, यानी कि b स्क्वायर के कोफिशिएंट जो 1 है उससे भाग देंगे b के कोफिशिएंट में, जो कि 1 आएगा। ठीक है ना, अगर हम क्या निकालें? c निकालें तो c का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? -28। ठीक है ना, और c स्क्वायर का -28 और c स्क्वायर का कोफिशिएंट है 49, इससे हम भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 7 से अगर काट दिए -4 बटे में 7। ठीक है, और अगर हम a निकालें तो a कितना होगा? a आएगा एक, ये आएगा -1 के बराबर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, a -1 +1 -7 ये आया c निकल करके -4 बटे में 7। ठीक है, देखो -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, -7 और गुने ये माइनस इसको प्लस में बना देगा, यानी कि 4 बटे में 7, 7 से 7 कट जाएगा, आएगा निकल करके 4, जो कि है ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना है, बस कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। ठीक है, इसको आप खुद से करना, घर पे करना। 59, 60 और 62 क्वेश्चन, 259, 260, 262। और प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल थोड़ा बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं? ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला याद रख लो। किस चीज का फॉर्मूला? कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, आप चाहें तो यहां से दो कॉमन भी लेकर के इसको लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस, अगर आप दो कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब इसी में कहीं माइनस सी दे देगा, ए प्लस बी माइनस सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर किए तो पॉजिटिव ही आएगा, जहां जहां माइनस सी आएगा वहां पे इधर माइनस में लगाना पड़ेगा आपको, वो देख करके, यानी कि ये बेस फॉर्म है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर घटा दे रहा है, तो बचेगा क्या? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला फॉर्म बचेगा, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
अब ये क्वेश्चन है, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 5x प्लस 4y और 3z इनका स्क्वायर है। देखो यहाँ पे एक माइनस आ रहा है और यहाँ पे एक माइनस आ रहा है, और माइनस वाले टर्म में देखें तो यहाँ पे xy आ रहा है और यहाँ पे zx आ रहा है, यानी कि x जो है ना, x कॉमन आ रहा है। इसका मतलब कि x ही है जो इसको भी माइनस कर दे रहा है और इसको भी माइनस कर दे रहा है। अगर यहाँ पे x नहीं आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब कि एक जो है वो माइनस कर रहा है, इसका मतलब कि x क्या है, निगेटिव है। और x निगेटिव की बात करें तो सिर्फ ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसका स्क्वायर खुलेगा तो ये चीज आप, यहाँ पे भी निगेटिव है लेकिन ये स्क्वायर नहीं बनेगा ना, फिर ये स्क्वायर का फॉर्म है, ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं। यहाँ पे तो x, यहाँ पे दो पॉजिटिव नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही दो निगेटिव नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही निगेटिव हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ x ही निगेटिव है, तभी ये इक्वेशन इसको खुलेगा तो ये यहाँ पे पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90 दिया है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। देखो एक तो आप इसको वो कर सकते हैं, एक तो आप इसको कर सकते हैं, देखो वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं और सिंपल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अगर हम सिंपल फॉर्मूला से भी करना चाहें तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कीजिएगा, होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है ना, बराबर में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 90 के बराबर में, ठीक है, प्लस 2, और ये वाला इसको हमने के मान लिया, यानी कि 2k। अगर हम इसको निकालना चाहें तो 2k क्या आएगा, 2k आएगा 256 माइनस 90, 6 में से 0 गया 6, ठीक है, और 25 में से 9 गया 16, के निकल करके आएगा यहाँ से 83, ठीक है ना, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है 83 के बराबर में आएगी, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगी, वैल्यू पुटिंग से नहीं हो पाएगी मुझे लग रहा है, क्योंकि फिर यहाँ पे a प्लस बी 16 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 90 होगा, तो ऐसा फिर वैल्यू सोचना पड़ेगा कि किस पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब तक चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इसमें अगर हम सी 0 कर रहे हैं तो a प्लस बी 15 आ रहा है और ए बी 22 आ रहा है, तो वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है, हम सिंपल फॉर्मूले से कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 225, ठीक है ना, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, जो कि हम इसको मान लिए के, ठीक है, बराबर के प्लस 2ab bcca जो कि 44 हो जाएगा। यहां से अगर हम के निकालना चाहें तो ये आएगा 225 माइनस 44, ठीक है ना, ये आएगा 181 के बराबर, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिया है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 6.25, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी जो दिया है वो 0 से छोटा दिया है, 0 से छोटा यानी कि आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा, तो ये तो ऐसे हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, बचा सिर्फ बी और सी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर इसमें हम वैल्यू पुट करना चाहें तो सी 0 कर दो, ठीक है, सी 0 जैसे करोगे ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, इसको 0 बना देगा। वैल्यू पूछेगा सिर्फ हमें से ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल करके आएगा 6.25, ठीक है, और ए बी निकल करके आएगा कितना, ए बी निकल करके आएगा ए बी 0.52, ठीक है ना। हमें वैल्यू किसका निकलना है, वैल्यू निकालना है ए प्लस बी का, ए प्लस बी बराबर व्हाट। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6.25 प्लस 2ab यानी कि 0.52 का अगर आप डबल कीजिएगा तो ये आएगा 1.04, ठीक है ना, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल करके आएगा 6.25, 625 और 104 जोड़ दो ना 729, ठीक है ना, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो ए प्लस बी जो निकल करके आएगा ये आएगा प्लस माइनस 27, 2.7। लेकिन हमें वैल्यू क्या लेना है, ए प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा हो, जब भी ये कंडीशन दे दे कि 0 से छोटा या फिर 0 से बड़ा, जो भी कंडीशन दे दे वहां पे ये समझ लेना है कि हमेशा वहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। या फिर ए प्लस बी यहाँ पे हम देखें तो ये 2.7 माइनस 2.7 लेंगे क्योंकि ये 0 से छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आप घर से कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आप सी यहाँ पे C0 कर सकते हैं, जैसे ही C0 कीजिएगा, ठीक है, ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये आएगा 4a² का हमसे वैल्यू पूछेगा, ठीक है, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल तो सारे हैं। C0 करने पर ये आएगा a + b, 16 दूनी 32, C0 करने पर ये सारे टर्म खत्म हो जाएंगे, 2 उसको काटेगा, ए बी आया, यानी कि ये भी 60 निकल करके आएगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है 4a², तो यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल से भी जा सकते हैं, a² + b²। ये लिख लो होमवर्क, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² -2ab + 2ac - 2bc। देखो ये किस, देखो यहाँ पे माइनस बन रहा है और यहाँ पे भी माइनस बन रहा है। अगर हम इन दोनों टर्म में देखें तो b क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। जिसमें b आ रहा है, जिसमें b आ रहा है वही वाला क्या हो रहा है, निगेटिव बन रहा है। इसका मतलब b निगेटिव है, तभी तो यहाँ पे निगेटिव ला दे रहा है और यहाँ पे भी निगेटिव ला दे रहा है। इसका मतलब a - b + c का ये होल स्क्वायर है। ऐसे ये हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। एक ही जगह पे रखना है x + y, ठीक है, और b की जगह पे रखना है x - y। तो जब माइनस लगाएंगे तो -x + y हो जाएगा, प्लस c की जगह पे रखना है 2x - 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखो x यहां और x यहां, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आएगा 2y + 2x - 1, 2y + 2x - 1 का होल स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन बी। ऐसे ही फेज 10 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, यहां से आपको देखो xz = y² दिया है, यानी कि ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ए बी सी, देखो मैं जीपी के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, ए बी सी जब भी अगर देखो, एक तो आप जा सकते हैं किससे, एक आप जा सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल, तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप जा सकते हैं इसके बेसिक मेथड से। मैं अगर जीपी की बात करूं तो कभी भी अगर ए बी सी अगर जीपी में है ना, तो जो बीच वाले टर्म का स्क्वायर होता है, यानी कि b² बराबर होगा दोनों बराबर वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर में, एसी, ठीक है। आपको मैं 2 जीपी का टर्म बता रहा हूं, ठीक है ना, उसको आपको याद करके रखना है। एक होता है 1, 3 और 9, और दूसरा होता है 4, 6 और 9। इन दोनों को आपको क्या करना है, याद करके रखना है। देखो 3 का स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल वाले के प्रोडक्ट के बराबर हो, 9:1 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36, बीच वाले का स्क्वायर 36, यानी कि ये दोनों जीपी के टर्म है, इनको याद रख करके रखना है। अब हम इसमें अगर देखें तो अगर हम मान लो कि 13 लाना है, तो एक यहाँ पे रख दिए, 3 यहाँ पे रख दिए और 9 यहाँ पे रख दिए, तो 9 3 12 13, ये चीज भी सेटिस्फाइड कर जाएगी और ये चीज भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड कर देगी। y² 9 और 9:9, ठीक है ना। अब हम क्या पूछ रहा है, देन द डिफरेंस बिटवीन z एंड x। z एंड x का अगर हम डिफरेंस देखें तो 9 - 1 8। ये जीपी के कुछ ट्रिपलेट्स हैं, इनको आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। इस पे बेस्ड बहुत सारे जीपी में क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब इसमें 4 6 और 9 वाले का यूज है, ये 4 ले लो, ये 6 ले लो और ये 9 ले लो, 9 6 15 4 19, यह सेटिस्फाइड कर जाएगा। और यहां से भी देख सकते हैं कि y का स्क्वायर करोगे तो ये 36 आएगा, और ये xz जो होगा ये 4 × 9, ये भी 36 के बराबर में आएगा। हमसे वैल्यू पूछ रहा है x - z, यानी कि 4 - 9, जो कि आएगा -5 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये रहा आज का हमारा क्लास। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये है हमारी एसएससी मैथ्स की बुक। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन कहीं पर भी मिल सकती है, ठीक है। इस बुक को आप ले सकते हैं। ये बुक हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, और इसमें जो सॉल्यूशन है वो एकदम टॉप नॉच के सॉल्यूशन है, ठीक है। उससे बड़े सॉल्यूशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। हर एक सॉल्यूशन को हमने इत्मीनान से बैठ बैठ करके एक एक सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। इसमें हर एक चीज का यूज मिलेगा, चाहे वो डिविजिबिलिटी, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, हर एक चीज का यूज। फिर अगर आप सीखना चाहें तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, तो अगर और कोई चैप्टर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं ये बुक लेकर के, ठीक है। मैं आगे की अगर बात करूं तो यह रहा हमारा एयर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल। क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको इसी
चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम है तो ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लास से रिलेटेड पीडीएफ ले सकते हैं। इसके बाद क्लासेस आएंगी नंदिनी मैम की, जो कि शिवास्त्र बुक का, जो कि हमारे एयर पब्लिकेशन के एक जीके जीएस का बुक है, उसका सॉल्यूशन करा रही है। तो वो भी आप देखिए, वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर मैं आगे की बात करूँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करते रहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हमें भी कुछ वहाँ से फीडबैक मिलेगा कि और हम आप लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं या फिर इस सेशन को कैसे और ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।